जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हम यहाँ पे देख रहे थे संविधान। और संविधान में क्या चल रहा था हमारा सेशन। देखिए जो हम संविधान में पढ़ रहे थे दोस्तों, यानी कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो हमारा संविधान में पढ़ रहे थे राज्य की कार्यपालिका के बारे में। और राज्य की कार्यपालिका के बारे में मैंने दोस्तों बताया था कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में मैंने क्या बताया दोस्तों, अगर पिछली क्लास आप देखे होंगे तो आपको सभी चीजें याद होंगी। मैंने इसमें बताया था सबसे पहले क्या, राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल का जो वर्णन है मैंने बताया था कि अनुच्छेद कितने में दोस्तों, अनुच्छेद 153 में बात है कि एक क्या होगा, पद होगा, प्रावधान है। और 53 54 फिर पढ़ाया था इसी में। फिर आपका 55 पढ़ाया था, फिर 56 पढ़ाया था, फिर 57 पढ़ाया था, फिर 58 ना छोड़ 159 पढ़ाया था, फिर 161 पढ़ाया था। और फिर मैंने बताया था इसी में आपका आता है क्या, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की मैंने बताया था कि अनुच्छेद कितना होता है दोस्तों, अनुच्छेद 164 ए में हमने किसको पढ़ा था, मुख्यमंत्री को। और आज जो हमारा ध्यान से देखना दोस्तों, इसी में एक पॉइंट मैंने बताया था, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, मैंने इसमें आपको बताना था मुझे। और महाधिवक्ता में होता क्या दोस्तों, महाधिवक्ता करता क्या है, तो राज्य सरकार के जो होता है, राज्य सरकार के कार्यों में या क्या करता है, सलाह देने का काम करता है, यानी परामर्श देने का काम ये करता है महाधिवक्ता। राज्य सरकार के कार्यों में, किस कार्यों में, विधिक कार्यों में, विधिक कार्यों में सलाह एवं परामर्श देता है। अगर आपसे पूछे कि परामर्श कौन देता है, तो जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों क्या करता है, परामर्श देता है। फिर आपसे क्या करता है, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल, इसका महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कार्यकाल राज्यपाल के अधीन होता है। यानी कि जब तक राज्यपाल चाहेगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक ये चाहेगा राज्यपाल, ये अपने पद पर बना रहेगा। अगर ये राज्यपाल कहे कि इसका कार्यकाल देखेगा कि अच्छा कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या करे, राज्यपाल इसे हटा भी सकता है। अर्थात इस राज्यपाल कार्यकाल क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर इसकी नियुक्ति कौन करता है, फिर अगर पूछे इसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये हमारा पॉइंट था किसके में, यानी कि राज्यपाल के बारे में दोस्तों। फोन किसका गया, चलो किसी का, वो जो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर पूछे कि इसका जो वर्णन है, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है महाधिवक्ता का। यानी कि जो महाधिवक्ता है, हमने बताया कि जो राज्य की कार्यपालिका के बारे में, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया और इसके बारे में पढ़ लिया। फिर मैंने बताया था मंत्रिमंडल आता है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद आता है। तो जो मंत्री परिषद में मैंने बताया था कि इसमें एक चीज और आता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको याद होगा, मंत्री परिषद में मैंने दो चीजें बताया था आपको, विधानसभा और विधान परिषद। क्या होता था मैंने, विधानसभा और विधान परिषद। ये पॉइंट अभी इसमें पढ़ना है। आपको राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था 153 से लेकर 167 तक होता है वर्णन। इतनी पॉइंट हमने पिछली क्लास में आपको दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से बताया था। और आप इसे देख भी रहे हो, तो आपको एग्जाम में जब भी आए दोस्तों, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आगे मैं बताता हूं इसको। अभी मुझे उम्मीद दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम पढ़ेंगे क्या, ध्यान देखना है यहाँ पर।
जो मैं बताने जा रहा हूं कि राज्य की कार्यपालिका में, और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने कल इतना तक आपका डिस्कशन कर लिया था दोस्तों, और आज हम पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में दोस्तों। यानी कि विधानसभा जिसमें हमारे क्या बनते हैं, राज्य में विधायक जो बनते हैं ना, वो विधानसभा के अंतर्गत ही बनते हैं। तो विधानसभा का जो वर्णन है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर विधानसभा का जो वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद 170 में। क्या है 170 में? इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। राज्य में ये निम्न सदन होता है, ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। यह कभी भी भंग हो सकता है, यह कभी भी भंग हो सकता है। अगर आपसे पूछे कि राज्य में विधानसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है, अस्थाई सदन है, जो कभी भी भंग हो सकता है। ये पॉइंट आपको इतनी चीजें याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पर देखिए कि ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक चीज और, अगर मैं पूछ दूं विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं दोस्तों, तो विधानसभा में देखिएगा ध्यान से, विधानसभा में अधिकतम, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, अधिकतम 500 सीट होती है और न्यूनतम 60 से कम नहीं होगा। ये पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। ये सबसे, विधानसभा में किसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 170, निम्न सदन इसे कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, ये कभी भंग हो सकता है। और विधानसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो 500 होती है दोस्तों, और न्यूनतम कितनी? 60 सीटें होने की संभावना है। लेकिन 7 सीट होने की संभावना है, लेकिन कुछ अपवाद है दोस्तों। अपवाद स्वरूप कौन है? अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद मतलब कह रहा है कि न्यूनतम 60 सीट से कम नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसे में हमारा क्या हो गया, सिक्किम, सिक्किम के बाद हमारा आता है दोस्तों मिजोरम, मिजोरम के बाद आपका आता है दोस्तों गोवा, और फिर पुडुचेरी। ये 4 ऐसे हैं जो 60 से कम सीटें हैं दोस्तों। विधानसभा की क्या है? 60 से कम सीटें हैं। और कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर। देखिएगा ध्यान से, सिक्किम में जो है दोस्तों आपके 32 है, 32 सीट, इसमें 40 सीट, इसमें गोवा में भी 40 सीट, और पुडुचेरी में 30 सीट। जो अपवाद स्वरूप है दोस्तों, जैसे में क्या होता है, विधानसभा आपको याद रखना है, और विधानसभा में आपको ये पूछता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर विधानसभा की सीटें न्यूनतम आधारिता से भी कम है। आवाज तो क्लियर है दोस्तों? आवाज देख लीजिएगा, आपका क्लियर है ना? ये आपसे पूछता है, अपवाद है दोस्तों, ये याद रखना। अगर पूछे कि सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहां की है, ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहां पर है दोस्तों? हमारा उत्तर प्रदेश, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब कितनी सीटें हैं दोस्तों? आपको उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं दोस्तों, 403 सीटें हैं, जिस पर सभी की निगाहें क्या होती हैं? केंद्रित होती रहती हैं। यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ये विधानसभा के सबसे अधिक सीटें लेकर रखा। तो जो हमारा आपसे याद रखना है आपको दोस्तों, अगर पूछे, ध्यान रखना कि उस सबसे अधिक विधानसभा की सीट कहां है? उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें? 403 सीटें हैं।
अगर आपसे इतनी पॉइंट समझ गए दोस्तों, अगर यहाँ देखो आप विधानसभा को हम घेर देते हैं क्योंकि हम विधानसभा के बारे में देख रहे हैं ना, देखना है दोस्तों। जब विधानसभा के बारे में देख रहे हैं तो विधानसभा में की जो योग्यता होती है दोस्तों, यानी कि इसकी योग्यता क्या होगी, यानी कि बनने की योग्यता क्या है। योग्यता में आपको दोस्तों याद रखना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, ये तो आप लोग जान ही गए होंगे। दूसरा, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। फिर आपको दोस्तों किसी लाभ के पद पर, किसी भी लाभ के पद पर न हो, पद पर। ये इसकी विधानसभा के जो सदस्य बनने की अगर से संख्या योग्यता होती है क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है। और जो इसका कार्यकाल होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, कार्यकाल। कार्यकाल मतलब इसका जो सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो वो अपने पद पर 5 वर्ष तक क्या कर सकता है, बना रह सकता है। यानी कार्यकाल इसका जो होता है 5 वर्ष का होता है दोस्तों। कितना होता है, 5 वर्ष का वो कार्यकाल होता है दोस्तों। ये आपको अगर पूछे कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, ध्यान देखना। तो यहाँ पर जो निर्वाचन होता है, ध्यान देखना, मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूं निर्वाचन। तो निर्वाचन क्या है दोस्तों, ध्यान सुना। विधानसभा के, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचन जनता द्वारा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। बात समझे दोस्तों। आपको ये पॉइंट याद रखना है, अगर पूछे कि इसको विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। सबसे अधिकतम सीट कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। ये पॉइंट आपको वेरी मोस्ट तरीके से याद रखना है दोस्तों, कि विधानसभा के बारे में जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरी यानी कि जो विधायक है ना, हमारे जो विधायक कहते हैं ना कि विधायक है, वो विधानसभा के सदस्य ही विधायक के द्वारा चुने जाते हैं, जो विधायक बनते हैं। तो आप विधानसभा में आपको क्या क्या मैंने बताया, मैं आपका रिविजेशन करता हूं। देखिए, विधानसभा का अनुच्छेद 170 में है, इसे निम्न सदन कहते हैं, यह अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकता है। विधानसभा, विधानसभा में अधिकतम 500 सीट होती है और न्यूनतम 60 सीट से कम नहीं होगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं, और अपवाद 4 राज्य हैं। पहला सिक्किम 32 सीट है, मिजोरम 40 सीट है, गोवा 40 सीट है, पुडुचेरी 30 सीट है, और सबसे अधिक विधानसभा की सीट हमारे उत्तर प्रदेश में है, अर्थात 403 सीट। फिर इसकी मैंने बताया कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका, किसी भी लाभ के पद पर न हो और कार्यकाल 5 वर्ष। फिर मैंने बताया इसका निर्वाचन कैसे होता है। विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट लेना और ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। अब इसमें अगर पूछे कि इसमें पदाधिकारी भी आते हैं, तो एक पदाधिकारी भी आते हैं इसमें। जैसे पदाधिकारी में कौन कौन आता है लिख लेना, यहाँ पर छोटा सा कुछ है नहीं इसमें। पदाधिकारी कौन कौन है इसमें, इसमें पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आते हैं, बस एक अध्यक्ष होगा इसका, एक उपाध्यक्ष होगा, मेन यही होती है, ठीक है। तो ये जैसे में आपके सीटें होते हैं, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष। पूरी बात समझ गए दोस्तों। ये आप देखो विधानसभा हमने पढ़ लिया, अब विधान परिषद देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। देखो यहाँ पर
राज्य की कार्यपालिका में, और अब हम क्या देखेंगे यहां पर, ध्यान समझना, यानी कि विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में देखते हैं दोस्तों। विधान परिषद, ध्यान देखना दोस्तों, विधान परिषद में होता क्या, कि मैं इसको बीच में लिख दूं ना, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। देखना यहां पर मैं यहां बीच में लिख देता हूं विधान परिषद। तो विधान परिषद का जो वर्णन है दोस्तों, विधान परिषद का जो वर्णन है, ध्यान रखना, विधान परिषद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 171 में दोस्तों। क्या है दोस्तों, 171 में है। और ध्यान से देखना, जो 171 में है, ये क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं इसे। इसके पहले उसे क्या बोलते थे, उच्च सदन। इसी को बोलते हैं क्या, अस्थाई सदन। ये अस्थाई होता है, जस्ट उसका उल्टा अस्थाई सदन। इसे भंग नहीं कर सकते हैं, यह भंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में 6 राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में दोस्तों, 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। आपका एक क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो हमारा 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद। तो आपका एक मैं ट्रिक लिखवा दो, ट्रिक में बता दो, कैसे ही बस कर दो। जैसे एक ट्रिक है, देखो, आम के बीज यूपी तक उड़ा, आम के बीज यूपी तक उड़ा। ये एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं, जो ट्रिक है आपको ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो कौन कौन है, आम, आ से हमारा जो हो जाएगा, देखो यहां से आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यम से हो जाएगा क्या हमारा दोस्तों, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। के से हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, अब 20 हो जाएगा दोस्तों बिहार, और यूपी से हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश, यूपी है, अब 23 हो जाएगा तेलंगाना। ये दोस्तों आपको क्या करना है, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। अगर आपसे पूछे विधान परिषद कहाँ कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में। अगर आपसे पूछे कि इसके जो, देखो दोस्तों, विधान परिषद हो गया, जैसे भी इसका वर्णन 171 में है ना, तो अनुच्छेद एक देखो ना, यहाँ पर जो अनुच्छेद है, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसलिए आप क्या करना, अच्छे से जितना अधिक से अधिक हो सके अपने नोटबुक्स को उतार लेना। अगर समय आपके पास हो, नहीं तो क्लास से भी आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं अगर मैं पूछ दूं, यहां तक समझ गए दोस्तों, तो यहां पर देखो अनुच्छेद क्या है, 169। अनुच्छेद 169 में क्या करता है कि विधान परिषद, विधान परिषद के गठन और समाप्ति का उल्लेख है। अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद को हटा भी सकते हैं जिस राज्य में लगा है, या तो रख भी सकते हैं। ये पॉइंट बताता है अनुच्छेद 169। पूरी पॉइंट समझे दोस्तों, अगर इतना पॉइंट समझ गए होंगे तो मैं थोड़ा सा इधर देखो करके बता दूं। ये देखो आपका, मैं इसे घेरे में कर दे रहा हूं कि इस तरह आप समझ जाओ कि ये इसका पार्ट है। मैंने इसको इस तरह कर दिया, ठीक है, और इस तरह घेर दिया, और यहां पर हमने इस पार्ट को पढ़ा इस तरह। पूरी बात समझ रहे हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि विधान परिषद के जो कंडीशन बनती है, इतनी पॉइंट समझ गए दोस्तों। अगर इतना पॉइंट समझ गए होंगे तो अब देखो विधानसभा का अगर कैंडिडेट आप करना है तो देखो क्या पड़ गया यार, देखो यहाँ पर जो सीट होती है विधानसभा की,
विधानसभा और विधान परिषद की सीट, विधान परिषद की सीट विधानसभा के सदस्यों की, एक क्वेश्चन आ चुका है, सदस्यों की 1/3 होती है, और परंतु 40 से कम नहीं होगी। ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सीट की बात करेगा तो सीट वाले पॉइंट में ये याद रखना कि जो विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों की, विधान परिषद की सीट यहां पर लिख देना, सीट थोड़ा सा छूट गया है, विधान परिषद की सीट विधानसभा के सदस्यों की 1/3 होती है, परंतु 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये आपको पॉइंट इसमें याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे, मैं ऊपर का ये मिटा दूं, ये पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिटा देता हूं आपको, ये वाला पोर्शन ऐसे मिटा देता हूं। देखिए आप, अगर पूछे इसका योग्यता के बारे में, अगर इसकी योग्यता के बारे में पूछे दोस्तों कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप तो पहला जानते हैं कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो आप हर चीज में पढ़ते आ रहे हैं। वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह 30 वर्ष की, उसमें कितना था 25, इसमें कितना 30 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, उम्र पूरी कर चुका हो। ये क्या है दोस्तों, इसकी योग्यता के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसका हम एक पॉइंट बचा है, जो हमारा निर्वाचन, जो निर्वाचन है दोस्तों, इस निर्वाचन के बारे में हम बताओ तो यहां पर बता दें, इतना में देख लो क्लियर है कि नहीं। अब अगर उतने में आ जा रहा होगा दोस्तों तो मैं उतने में बता दूंगा। चलो अगर देखो, अगर निर्वाचन में यहां बता देता हूं, चलो इसका जो निर्वाचन है, ध्यान देखना दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं, आपके पॉइंट आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉइंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो समझिए कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब इसका जो निर्वाचन होता है, ध्यान देखना दोस्तों, निर्वाचन में इसके बड़ा लोचा है दोस्तों। लोचा का मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा लोग भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। और निर्वाचन में कौन कौन भागते हैं, निर्वाचन में, इसके निर्वाचन में निम्न निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, निम्न निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। पहला कौन लेता है दोस्तों, तो पहला माध्यमिक परिषद के सदस्य, पहला पॉइंट, माध्यमिक परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, के सदस्य। फिर दूसरा कौन, दूसरा होता है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य, फिर तीसरा कौन भाग लेते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। फिर चौथा कौन लेता है, स्नातक सदस्य, जो स्नातक पास कर लिए हैं, वो सदस्य भी इसके में
क्या करते हैं, जब इनका चुनाव होता है तो ये भी भाग लेते हैं। फिर पांचवा आप याद रख लेना सदस्य, और पांचवा स्थानीय स्वशासन के सदस्य। आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि कौन कौन से भाग लेते हैं, इसमें 5 पॉइंट याद रखना है। इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, माध्यमिक परिषद के सदस्य, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य, राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, स्नातक पास किए हुए सदस्य। स्नातक परिषद एक बनी रहती है, उसमें जो सदस्य रहते हैं वो ये नहीं कि जो स्नातक पार किए, नहीं वो सभी लोग, जो उसकी एक परिषद बनी होती है उनके सदस्य। अब फिर स्थानीय स्वशासन के सदस्य क्या करते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं। और इसमें पदाधिकारी होता कौन है, जिसमें पदाधिकारी होते हैं, जैसे मैं आपको मैंने याद होगा केंद्र में क्या क्या बताया था, सभापति और उप सभापति ना, ठीक उसी तरह इसके जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी, एक सभापति होता है और दूसरा क्या होता है, उप सभापति होता है, उप सभापति। ये पॉइंट जितना मैंने बताया विधान परिषद में, इससे बाहर आपका जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको करना क्या है, मैंने जो बताया उसी कंडीशन को मैंने पूरा लिखवा दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब दोस्तों ये बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बताओ जितना मैंने बताया वो आपको पूरी बात समझ में आई कि नहीं है। अब मैं एक बार रिविजन आपका रिवाइज कर देता हूं। देखो रिवाइज कर देता हूं, आपको क्या करना है। देखो दोस्तों रिवाइज में मैं अब आपका एक चैप्टर आज से हम क्या करेंगे, संविधान का जितना आपका एग्जाम में रिलेटेड था वो पूरा मैंने आज आपको खत्म कर दिया। यानी कि जो राज्य की कार्यपालिका थी लास्ट में यही बचा था, और कुछ पॉइंट जो बचा रहा एक्सरसाइज में देख लेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका में हमने क्या क्या पढ़ा, बस उसको एक बार सरसरी निकाल देख लो। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का जो वर्णन है अनुच्छेद 153 से 167 तक, यही बताया था ना, इतना ही बताया था कि नहीं, ये बताओ पहले, इतना अगर आप क्लियर कर दोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं, समझे दोस्तों। तो हमने इसमें मैंने बताया जो इसके आगे जो कंडीशन इतना दे दिया था, मत सोचना कि इतना पेपर। पहले मैंने क्या पढ़ा, राज्यपाल के बारे में पढ़ाया। राज्यपाल का वर्णन कितना में है, 100, अनुच्छेद कितना तक पढ़ा पूरा याद कर जाओ, 153, 154 से लेकर 161 तक मैंने पढ़ाया। फिर बताया कि इसका एक क्या होता है, इसमें क्या करता है, क्षमादान की शक्ति होती है इसकी, और क्षमादान के बाद 213 में क्या होता है, अध्यादेश जारी करता है। कौन, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी होता है इसमें। और इसमें बताया था कि राज्यपाल के पद का वर्णन है, और इसमें कार्यपालिका, जो राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन होता है, राज्यपाल होता है, इसमें बताया था मैंने। फिर आपको मैंने बताया मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का वर्णन के अनुच्छेद कितने में, ये बताओ। अनुच्छेद जो है मैंने कितना बताया कि आपका कितना है, 164 ये में है, ये बताया ना। फिर महाधिवक्ता के बारे में मैंने पढ़ा, महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद 165 में पढ़ा, यही पढ़ा। फिर मैंने बताया क्या, विधान सभा, विधानसभा मैंने क्या होता है, 170 बताया अनुच्छेद, अनुच्छेद 170। फिर मैंने विधान क्या बताया, विधान परिषद बताया, अनुच्छेद 171। तो मैंने ये जो कंडीशन बताए दोस्तों राज्य की कार्यपालिका में, ये बताओ आपको पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और आप क्या करना दोस्तों, जितना मैंने क्लास पढ़ा दिया है उसका रिविजन आप क्या करो, रिवाइज किया करो दोस्तों। आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन है, आप संविधान कितना क्वेश्चन जो एग्जाम में जाकर देखना, अगर इससे अधिक आएगा तो फिर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपने पढ़ाई अब जारी रखा करिए। मैं आज के लिए सेशन इतना ही लेता हूँ, और आपका संविधान का लास्ट क्लास था। और क्या करें अगले में हम आपका जो, मैं कोई भी अगर सब्जेक्ट आप चाहते हैं अलग पढ़ना, उसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर अगले सब्जेक्ट हम देखेंगे इसमें नया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।